बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो सुंदर साथ जी, ये जो सीढ़ियां हैं सब अपने अपने ढंग से बताएंगे कि उनकी खिलवत तक पहुंचने की उनकी सीढ़ियां कैसे है। देव भैया तो बता ही रहे हैं, लेकिन हम खिलवत खाने तक पहुंचने के लिए कैसे अपनी सीढ़ियों को निर्धारित करते हैं। कौन आएगा सबसे पहले बोलने, क्योंकि आज बिना किसी मंथन के तैयारी के बोलना है। तो विजय दीदी आप बताओगे? विजय दीदी, विजय दीदी तक आवाज ही नहीं पहुंच रही है। संगीता दीदी आप बताओगे? दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। देव भाई ने बताया हुक्म से हो रहा है। जब हुक्म से अपन वहाँ परमधाम से आए हैं, यहाँ अपन हुक्म से वहाँ पर आए हैं और हुक्म से ही राजी महाराज सब कुछ देंगे। राजी की वाणी सतगुरु मिले, राजी की वाणी मिली, वो सुंदर था, आप सब मिले, सब हुक्म से ही है। तो राजी महाराज वाणी से हमको बताया भी हुक्म से सब हो रहा है। और हुक्म के बाद राजी महाराज वाणी पढ़ाएंगे, फिर वाणी समझ आएगी तो मैं निकलेगी तो राजी के करीब आगे जाएंगे। और लास्ट में सीढ़ी क्या बताई दीदी? प्रणाम जी, समझ नहीं आ रहा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। दो सीढ़ी संगीता दीदी ने बता दिए हैं, और आगे की सीढ़ी अब हम लोग। रंजना आप बताओगे? दीदी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, बिल्कुल। आपकी आपकी वीडियो भी आ रही है। मैं ये कह रही थी कि इन्होंने जो समझाया, वैसे तो 2 दिन मैंने सिर्फ रिकॉर्डिंग सुनी थी, आज ही मैंने क्लास अटेंड की है। राज्य की बोला जो मुझे अच्छा लगा कि जीव अपनी मैं ना लेके राज्य की मैं लेके चले तो एक क्रांति होती। हम राज्य की मैं लेके चले और राज्य की मैं से सारे काम करें तो हमें सारे काम अपने सार्थक होते हैं। कोई काम ऐसा नहीं होता, लेकिन सच में ही हमें अपने जीव की मैं ना हमें राज्य में लेनी चाहिए, लेकिन मुश्किल करना चाहिए। रंजना आपका नेट जो है वो स्लो है, दिखा रहा है लैपटॉप में कि आपका नेट स्लो है। आपकी आवाज अभी तक तो क्लियर आ रही थी, मुझे लगता है आप ट्रेन में हो शायद। आप जा रहे हो पन्ना जी ना? दीदी मैं आपकी आवाज नहीं आ रही है रंजना। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। आपकी बात हमें समझ में आ गई, आपने जो कहा है उतनी बात हमें समझ में आ गई कि राज्य की मैं लेकर यदि कोई भी काम किया जाए तो वो अपने आप ही सार्थक होता चला जाता है। ये एक सीढ़ी है जो दूसरी देव भैया ने बताई है। बिल्कुल सही है। अमिता व्यास जी आप कुछ बताएंगे इस बारे में? अमिता दीदी। प्रणाम जी सुंदर सा जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। जैसे कि अभी देव भैया ने सही बताया कि हर चीज में, जैसे गोपियों ने अपने हर क्रिया में कृष्ण को शामिल रखा था, तो उनकी वही भक्ति बन गई थी। वैसे उनको पहचान तो नहीं थी, पर हर चीज में जब उन्होंने हर बात में, हर मतलब पहलू में उनको शामिल रखा, तो उनकी वही भक्ति और वही प्रेम कहाँ पहुंच गया था। और आज हम उनका एग्जाम्पल लेके अपने आप को मतलब तैयार करते हैं कि देखो उस समय हमने कैसे, किस तरह से राजी से पहचान न होते हुए इतना इस तरह का संबंध निभाया। तो आज तो सब कुछ पहचान हो चुकी है, तो हमें इस पर बस चलना है। और जब हम ये चर्चा वाणी सुनते हैं, करते हैं, तो शुरुआत तो हो जाती है, मुझे लगता है। मैं मेरे अनुभव से बोल रही हूँ। तो राज जी चाहेंगे तो आगे जैसे से वो चलाएंगे,
तो हो जाएगी। और बाकी तो सही है। अभी जैसे ये जो मतलब खिलवत वाणी की जो चर्चा हो रही है, बहुत आनंद आ रहा है इसमें, और बहुत कुछ समझ में आ रहा है कि हमें अपने आप को रहनी करने में किस तरह से चलना है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हम जो सीढ़ियां समझ रहे हैं उससे तो उसके बारे में तो हम बता ही सकते हैं। हम अपना पर्सनल अनुभव भी बता सकते हैं इसमें कि खिलवत की तरफ चलते हुए हम अभी कितनी दूरी पे हैं, कितने पास हैं, हमने कितनी सीढ़ियां अपने जो हमें अपने दिल में लगती हैं उसमें से कितनी सीढ़ियां हमने पार कर लिया और कितनी हमारी अभी दूरी रह गई है। तो हम अपने अनुभव भी इसमें बता सकते हैं। करुणा दीदी, आप आएंगे कुछ बताने के लिए? प्रणाम विनो। प्रणाम जी। शारदा भाभी, आप बताओ। विनो, मैं बताने में कुछ पूछने आई हूँ। तो मुझे ये प्लीज मुझे राज्य की मैं का थोड़ा स्पष्ट कर दो कि राज्य की मैं क्या अभिप्राय होता है। जैसे अपनी माया की मैं में तो होता है कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। तो ये राज्य की मैं में क्या है, इसका स्पष्ट अर्थ बताओ, क्या होना चाहिए? मैं समझ नहीं पाई। ओके। राज्य की मैं, आपने खिलवत पढ़ी है भाभी जी? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। खिलवत का जो दूसरा, तीसरा और चौथा प्रकरण है वो पूरा मैं खुदी का ही है। पहले हमारे अंदर हमारे जीव की मैं होती है। जैसे कि ये हाँ तो हाँ, आपको ठीक समझ है। में आई हुई है कि मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, मैं हाँ, मतलब तो खाना बना माया रही की हूँ, मैं, मैं हाँ। नौकरी कर रही हूँ। और मैं अगर वो वाली भी बात छोड़ दो तो मैं सुबह उठ रही हूँ, मैं क्लास बैठक में आ रही हूँ, मैं वाणी मंथन कर रही हूँ। इस सब में क्या रहता है कि हमारी अपनी मैं शामिल रहती है। मैं चितवनी कर रही हूँ, इसमें भी मैं ही शामिल है कि मैं चितवनी कर रही हूँ। तो मैं बहुत हम्म। आखिरी तक चलती है हमारी जीव की, और ये किसी भी तरह से नहीं हटती। फिर आप इसको राज्य के हुक्म पे कहने लग जाते हो धीरे धीरे कि भैया राज्य का हुक्म। धीरे धीरे जब हमें समझ में आती है, ये मैं खुद ही की आगे बढ़ती हुई सीढ़ी बता रही हूँ। फिर क्या होता है, आपको जब मंथन से ये समझ में आता है कि सब कुछ पत्ता भी राज्य के हुक्म से नहीं होता, तो हमें ये समझ में आने लग जाता है कि हमें राज्य ही उठाते हैं। सुबह राजी मुझे बिठा देते हैं वाणी मंथन की बैठक में, राजी मुझे संग कराते हैं। तो क्या होता है कि हम हुक्म के ऊपर चलने लग जाते हैं। फिर हमारी जीव की मैखुदी जो है वो हुक्म में परिवर्तित होने लग जाती है, और फिर हम सब बात जो है वो राज्य के उस पे करने लगते हैं। और ये एक तो ज्ञान से राज्य के हुक्म के ऊपर चलना, और फिर उसको प्रैक्टिकल में हुक्म के ऊपर आ जाना। जैसे कि फिर हमारी चिंताएं खत्म होने लग जाए। जैसे कि मुझे ये लगे कि मुझे तो अभी ये काम करना है, अभी मेरी ये जिम्मेदारी बाकी है, मैं ये नहीं करूंगी तो ये नहीं होगा, अगर मैंने ये नहीं किया तो ये नहीं होगा। ये वाले जो भाव होते हैं वो खत्म होने लग जाते हैं। फिर हर चिंता जो है वो राज्य के ऊपर छोड़ देते हैं। हमको ये हुक्म से, ज्ञान से समझ में आना, और फिर हुक्म ही सब कुछ है, ये हमारे प्रैक्टिकल में चलने लग जाना, वो होती है धनी की मैं। जब हमें ये एहसास हो जाता है कि धनी, बहुत से ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं हमारे जीवन में जिसमें हमें ये पता लगने लग जाता है कि धनी मेरे साथ हर पल हर घड़ी है। इसमें एक एग्जाम्पल धनी देवचंद जी का भी है। धनी देवचंद जी चल पड़े, पहले अपनी मैखुदी लेके चल पड़े कि मुझे तो परमात्मा को खोजना है। फिर उसके बाद जब सिपाही के रूप में राज्य ने उनको दर्शन दिया, तब भी उनको समझ में नहीं आया कि धनी उनकी मदद कर रहे हैं। लेकिन जब वो अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचे, और तब जब वो आलोक हो गए, उनको समझ में आया कि मेरा किसने पकड़ा था हाथ, मेरा तो धनी ने ही हाथ पकड़ा था, तो धनी मेरे साथ है। उस दिन के बाद से वो ये सोच लेते हैं, ये समझ लेते हैं कि जब वो मेरे साथ है तो फिर मुझे क्या फिक्र है, फिर मुझे क्या करना है, मैं क्यों सोचूं कि ये जिम्मेदारी मेरी है, ये सारी जिम्मेदारियां धनी की है। मुझे अब तक अपने तक उन्होंने पहुंचाना है, तो वो मुझे कोई भी रास्ता दिखाएंगे और मुझे अपने तक पहुंचाएंगे। और वही हुआ। उसके बाद देर बढ़े चाहे कितनी लगी हो, 40 वर्ष की उम्र उनकी बीत जाने के बाद धनी ने उनको दर्शन दिया, लेकिन उनको एहसास ये 16 वर्ष की आयु में ही हो जाता है कि धनी मेरे साथ ही है, कहीं मुझसे दूर नहीं है। और वो जो रास्ता मुझसे नपवाएंगे, चलवाएंगे, वो वही करवाएंगे, वो वही बेहतर जानते हैं, मैं नहीं जानता हूँ। ऐसे ही हमारे अंदर भी ये आने लग जाता है कि अब जब हर पल हर घड़ी धनी मेरे साथ है, तो मुझे क्या फिक्र करनी है कि मुझे ये जिम्मेदारी निभानी है, मुझे वो निभानी है, और या मुझे वाणी मंथन करना है, मुझे चितवनी में बैठना है। वो अपने आप ही सब कुछ हम लोग करने लग जाते हैं और धनी कराने लग जाते हैं। ऐसा हर पल जीवन में बहुत से इंसिडेंट्स में पता लगने लग जाता है। तो इसमें सबसे पहले तो मैं अभी रिसेंट अपना एक अनुभव शेयर करना चाहूंगी सुंदर साथ जी। ये जब से बैठक शुरू हुई है पिछले साल के कोरोना से,
तो तब से कोई भी ऐसा कारण बन ही नहीं पा रहा था। कोरोना इतना आ रहा था कि मैं पन्ना जी जा पाऊं, मैं नहीं जा पा रही थी। जबकि मैं देखती थी जो इस बैठक में बहुत से सुंदर साथ शामिल होते थे, वो बीच में कई बार हुआ है, अंशु हुआ है, इंदु दीदी हुआ है, अंजू हुआ है, सब लोग बहुत बहुत बार पन्ना हुआ है, 2-3 बार हुआ है, लेकिन मेरा जाना नहीं हो पा रहा था। मेरे दिल में था, लेकिन कोई कारण ही नहीं बन पाता था कि मैं पन्ना जी जाऊं। एक कारण धनी ने फिर स्वयं बनाया। मैं अचानक से मेरे घर में बड़ी भाभी जी के बहन और जीजा जी आए, वो गाड़ी करके और पन्ना जी जा रहे थे, और उसमें एक सीट खाली थी। वो घर में ही आए और मुझसे बोले कि आप, उन्होंने बड़े हल्के ढंग से कहा, एक सीट खाली है, यदि आपको चलना है तो आप भी चल सकते हैं पन्ना। मैंने इसको एक राज्य का संदेश लिया, और मैंने उसी समय सिर्फ आधे घंटे में, रात में 10:30 से 11 के बीच में अपनी तैयारी कर ली। सुबह निकलना था, ऑफिस में इन्फॉर्म कर दिया, अंशु को इन्फॉर्म कर दिया कि वो सुबह ये बैठक को चलाएगी, और मैं मतलब चल पड़ी। मुझे लगा कि सुखपाल मेरे लिए आया है, अब मुझे तो पन्ना जाना है, मुझे राज्य ने बुला लिया है। तो सुंदर साथ जी, और फिर बाद में मुकेश दीदी का, और मैंने खाली इसको हुक्म माना और चल दी। और बाद में मुझे, जब मैं होके आई, तो मुकेश दीदी का मुझे फोन आया। उन्होंने कहा, आप देखिए, आपको धनी कैसे सुनहरे अवसर पे ले गए पन्ना, आपको पता है? मैंने कि क्या? मैंने वो बात सोची भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझे ये बात बताई कि आपने कयामत नामा समाप्त किया था और बी तक आप शुरू करने वाली थी। इन 2 अंतरालों के बीच में धनी आपको आशीर्वाद देने के लिए पन्ना ले गए। तो मुझे ये सुंदर बात मुकेश दीदी की आके रियलाइज हुई। मतलब हम कई बार अनुभव भी नहीं कर पाते और वो बात होती है। तो बिल्कुल सही था कि वो समय ऐसा था कि कयामत नामा समाप्त किया था और अभी नेक्स्ट डे से बी तक शुरू होनी थी। तो एक स्वरूप साहब समाप्ति थी और एक बीतक साहब की शुरुआत थी। उसके बीच में धनी मुझे पन्ना ले गए। तो मुझे मुकेश दीदी की भी ये बात बहुत अच्छी लगी मेरे लिए, जो उन्होंने कहा कि आपको देखो कैसे सुखपाल में बिठा के धनी ले गए आशीर्वाद देने के लिए, कि आपने एक पार्ट समाप्त किया और दूसरा पार्ट आप शुरू करने जा रहे थे। तो ये अनुभव होता है जीवन में, ऐसे बहुत से इंसिडेंट होते हैं। कोई कारण नहीं था और मैं कैसे पन्ना चली गई सिर्फ आधे घंटे में तैयारी करके। तो ये होता है धनी की मैं से अब हम काम कर रहे हैं, जबकि ये आने के बाद भी कई बार हम अपनी जीव की मैं में आते रहते हैं। सुंदर साथी, ऐसा नहीं है कि धनी की मैं की हमें समझ में आ गई, वो काम भी करने लगी, हम उस पर चलने भी लगे तो हम कभी जीव की मैं में आएंगे ही नहीं। आते रहते हैं, ये तो एक माया है, यहाँ पे ये साथ में ही चलती है। जैसे धनी साथ में चलते हैं, ऐसे माया भी चलती है। हम बार बार जीव की मैं में आते रहते हैं, लेकिन बार बार हम धनी की मैं का अनुभव भी करते हैं कि धनी की मैं मेरे साथ काम कर रही है, उनका हुक्म मेरे साथ काम कर रहा है, वो हर पल मेरे साथ है। जब हम सब कुछ हुक्म पे करने लग जाते हैं, जान के नहीं, चलने पे हुक्म को समझने लग जाते हैं, तो वो धनी की मैं होती है। शारदा भाभी, क्लियर हुआ या नहीं? इतना सब बताने पे भी कई बार ऐसा होता है बात क्लियर नहीं हो पाती है। सुंदर साथ जी, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है रही है, दीदी। आ आ रही रही है, क्लियर अच्छा। कर दिया आपने। अच्छा, हाँ, अच्छे से बहुत clear अच्छे हो से गया क्लियर कर आपने। दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया बीनू, हम्म। बहुत अच्छी तरह क्लियर किया, समझ में आ गया है हम्म। ना। प्रणाम जी। तो कोई और सुंदर साथ जो भी अपने ढंग से अपना अनुभव ये बताना चाहें कि कैसे धनी की मैं उनके साथ काम करती है, धनी का हुक्म काम करता है, जिसको उन्होंने अनुभव किया हो जीवन में। ये मेरा तो अभी ये सिर्फ 15 दिन पहले का इंसिडेंट है जो मैंने आपको सुनाया। तो राजी अपने इंतजाम खुद ही कर देते हैं। अब जिसको उनको कुछ करना होता है तो इंतजाम खुद ही करते हैं। अंशु भी हमेशा तैयार रहती है, उसकी डॉटर तैयार रहती है। जब मैं इस बैठक को नहीं चला पाती तो वो लोग चलाते हैं। तो सब धनी की मेहर चलती है, काम करते हैं। कोई भी एक सुंदर साथ कुछ नहीं करता, सब मिलके ही करते हैं। कोई और सुंदर साथ बताएंगे अपना कोई अनुभव? अपने आप से बताइए। नाम ये अनुभव के लिए मैं किसी को क्या बुलाऊंगी, सब अपने आप से बताएं। कोई और बताना चाहें? हरीश भाई, करुणा जी आप आ रहे थे, करुणा दीदी आप आइए कुछ बताने के लिए। जी प्रणाम सुंदर साथ जी, सबके प्यारी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। वीडियो खोल सके तो जरूर खोले दीदी। जी जी जी, खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। बस राजी तो पहले ही बता दिए ना, यही मैं खुद ही टले तो बाकी रही या खुदा। बस
अब हम तो है ही नहीं ना। रज्जी ने पहले बेशक वाणी से हमें बताया कि रज्जी के इल्म से ही हमने जाना ना, उनके बेशक वाणी जब हमें मिली, रज्जी मिले, तो हमने जाना कि हम है ही नहीं, फिर मैं करुणा नहीं हूँ, मैं फिर धनी की धन्यानी। बस फिर उनकी राह वो ही कराते गए सब कुछ, फिर हम कुछ नहीं, उनके हुक्म पे चलते गए। उनपे एक ईमान भी लाए तो उनके हुक्म से लाए ना, कि बस हाँ पिया इतनी मेहर किए ना, इतनी मेहर किए कि लगता है वो तो हर पल हम उनके साथ ही है, उनके हुक्म पे चल रहे हैं बस। अपने खुद के इतने अनुभव और इतनी इतनी मीठी बातें रहती है ना, जो कि बोल ही नहीं सकते कि धनी कैसे हमारे साथ नहीं है, बस वो हमारे हर पल है और हम उनके हुक्म से ही चल रहे हैं। नजर तो पिया पे ही रखना है हर बार, हर तरह से बस पिया से ही बातें करनी ना, और उनसे बातें करते रहो और उनकी राह पे चलते चले जाओ। बस यही है कि मंजिल तो मिलेगी ही मिलेगी, है ना। रज्जी रज्जी बस सच में इतना अच्छा सा लगता है दिल पे। अभी हुआ था, देव भैया की चर्चा आ रही थी, तो उस दिन ऐसा लगा कि पिया तुझ पे तो आज मुझे बहुत और लाड आया, बहुत प्यार आया। एक गाना है ना कि बेमिसाल आया, ऐसा एक दिल ने कहा बस। और तुरंत एक सुंदर साहब का फोन आया कि पन्ना जी चलना है। मैं बोली अरे, ऐसा लगा राज जी मुझे बख्शीश दे दी आज तो। ऐसा लगा एक पल के लिए कि राज जी आज तो मुझे वो मुझे क्या बोलूं, मैं सोची भी नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी फिर से वापस पन्ना जी चली जाऊंगी। पर वो पिया जी का लाड़ कि वो बुलाए मुझे, मतलब ऐसा लग रहा था बस राज जी तुम ही तुम हो बस। ऐसा बहुत मीठा सा लगता है बस, की जो बात तो लगता है बोल ही नहीं पाए, क्या बोले अब। सच बहुत मीठा सा अनुभव रहता है आप लोग के साथ जुड़ी। मेरे को इतना अच्छा लग रहा है देव भैया के साथ जुड़ी, चर्चा में आई, बहुत मीठा सा लगता है। बस राजी की मेहर है जी। प्रणाम सुंदर साथ जी, सबकी प्यारी प्रणाम जी। चरणों में प्रणाम प्रणाम। जी। दीदी ने अपना अनुभव बताया हमारे साथ, बहुत सुंदर है। सच बात है, सभी रूहें जो है धनी की मैं लेकर जो है जवान हो जाती हैं। मुझे तो लगता है। और अच्छा रहता है सब कुछ। और कोई सुंदर साथ बताएंगे अपने इस अनुभव के बारे में आगे कुछ जोड़ते हुए? अपने आप से कोई सुंदर साथ कुछ बताना चाहेंगे? जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी नरेश भाई जी, आप बताइए। सभी सुंदर साथ को मेरा कोटान कोट प्रणाम जी। दीदी मेरा भाव ऐसा आता है कि हम ये सीढ़ी लेके जाते हैं। अभी डॉक्टर साहब ने बताया, बहुत अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से बताया और सीधा ही हमारे दिल को छू जाता है। तो कहने का मतलब है कछु कछु दिल में उपजता है। जो हमारे दिल में जो भी कुछ आता है वो सभी अ, तुम ही उपजावत है, क्योंकि वो सब धनी धनी को समर्पण हो जाता है। धनी तुम्हारी मैं हूँ, तो फिर मेरी मैं रहती ही नहीं है। फिर मेरा तो अनुभव ऐसा बता रहा है कि दीदी हम हमारे मूल तन में जब जागृत होंगे तब तो होगे, लेकिन अभी भी हमारा मूल तन यही मूल मिलावा में बैठे है और यही ही हम देख रहे हैं। और यही ही जो है वही हम ही ये खेल, यही हम खेल देख रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि यही हमारा मूल मिलावा है और यही हमारा मूल मिलावा में से यही जो हम यही मूल मिलावा हमारा असलू तन राज्य के चरणों में बैठे हैं। तो यही हमारा मूल मिलावा है और हम यही राज्य के चरणों में ही बैठे हैं। बस यही तो मेरा भाव आता है कि बस हम यही देख रहे हैं। आज हम सब सुंदर सा देख रहे हैं, वो कहाँ से देख रहे हैं? हमारे दिल में क्या है? तो वो धनी ही हमारे दिल में उपजाते हैं और यही देख रहे हैं। और यही हमारा असली तन भी यही है
और हमारा हम खेल देख रहे हैं, यही हम है। हम आपके माध्यम से, आपके तन के माध्यम से, आपके हुक्म के जो तन है वो हुक्म के तन के माध्यम से भी हम देख रहे हैं। हमारे दिल में तो अभी भी यही हमारा जो मूल मिलावा है, जहां हम बैठे हैं वही ही हमको हमारी नजर में आता है, ऐसा मेरा भाव है। और वहां ही बैठ के ये सब हम देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा मेरा सही, कुछ बिल्कुल भाव है सही दीदी। कहा है आपने। नरेश भाई जी जी का मतलब कहने का भाव जो मुझे समझ में आया है वो ये है कि नरेश भाई जी कह रहे हैं कि मैं खुद ही छोड़ना और धनी की मैं खुद ही लेने का जो भाव है उसको अगर हम यहीं से ही शुरुआत करें कि हम हैं ही परम धाम में, मूल मिलावे में ही बैठे वहीं से खेल देख रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को परम धाम से जब समझेंगे कि मैं परम धाम में ही हूँ और वहीं ही से ही सब कुछ चल रहा है, तो हमारी मैं खुद ही जीव वाली मैं खुद ही आएगी ही नहीं और हम धनी की मैं खुद ही में ही सदा ही रहने लग जाएंगे। नरेश भाई जी, मैंने ठीक से बोला है क्या? आप यही कहना जी चाह रहे दीदी, हैं? जी दीदी। हाँ जी दीदी। और यही यही जो मूल मिलावा जो हमारा है ना, वही परम धाम में ही है। परम ये धाम परम नहीं है। धाम का ही मूल मिलावा है। बस हम्म। ऐसा मेरा तो भाव आता है कि मैं आपको भी राज्य राज्य का ही स्वरूप जान के बस आपके ही हुक्म के तले हम बैठे हैं, ऐसा तो मेरा भाव आता है दीदी। देखिए, हम सभी राज्य के स्वरूप हैं और हम सभी राज्य के हुक्म के तले ही हैं। और सुंदर साथ जी, मुझे कैसे सुंदर साथ ने एक बहुत ही सुंदर बात कही थी जो मुझे बहुत टच करी थी। जैसे कि हम लोग हमेशा कहते हैं कि हम राज्य के हुक्म के स्वरूप है ना, राज्य के हुक्म से ही पूरा ब्रह्मांड बना और हम राज्य के हुक्म के स्वरूप है। उन्होंने यही बात कही, लेकिन एक अलग ढंग से कही जो बहुत ही सुंदर लगे। उन्होंने कहा कि खेल की इच्छा राज्य के ही तो दिल में उत्पन्न हुई थी कि मैं खेल सखियों को दिखाऊं अक्षर का और अक्षर को अपना प्रेम दिखाऊं। तो ये इच्छा कहां से उत्पन्न हुई थी? धनी की इच्छा थी, ये धनी के मार्फत की इच्छा थी, ये धनी के दिल की इच्छा थी और तब ये खेल का विस्तार हुआ। तो जैसे हम कहते हैं कि हम हुक्म के स्वरूप है, उन्होंने कहा हुक्म के स्वरूप तो है ही है, लेकिन इसको एक ढंग से और सोचो कि हम धनी की इच्छा के स्वरूप है। मैं धनी की, उन्होंने कहा मैं धनी की इच्छा हूं, मैं उनकी इच्छा का स्वरूप हूं। कितनी सुंदर बात है। मतलब हुकुम कहते तो फिर भी कभी कभी मतलब हुकुम को हम गहराई से समझ ले तो हुकुम हमें समझ में आता है और हम उस पर चलते हैं। लेकिन ये एक और भी प्यारा उसका पर्यायवाची शब्द मुझे मिला जो मुझे बहुत टच किया, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उन्होंने कहा मैं धनी की इच्छा का स्वरूप हूँ। उनके ही दिल में तो सबसे पहले उत्पन्न हुआ था। तो हम सब कौन है? हम धनी की इच्छा के स्वरूप है और हम धनी की इच्छा के स्वरूप है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ये तो बहुत ही सुंदर बात है कि हम धनी की इच्छा के स्वरूप है। तो मैंने आपसे शेयर करी है, बहुत अच्छा उन्होंने मुझे तो टचिंग लगा था कि हम धनी की इच्छा के स्वरूप है। और कोई सुंदर साथ कुछ बताना चाहेंगे? सही है दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी अजीश भाई जी, आप सही है बताइए। दीदी, मेरे दिल का भाव भी आपने ही बोल दिया सही में। मैं भी इच्छा के स्वरूप में, इच्छा ही राज्य ने ही इच्छा करी, क्योंकि मैं दिन ब दिन यहाँ यहाँ इधर उधर भटकता था। जब सरकार सी की लास्ट शिविर सुनने के बाद तो हमको ये मौका ही नहीं मिला था कि कहाँ पर जाऊं, कैसे कहूँ। हमें राज्य की बानी कहाँ से अच्छी सुनने मिले, राज्य ही सुंदर साध मिले। तो हमको ऐसे देखिए, राज्य ने हुक्म हमने दिल में लिया और राज्य ने तो हुक्म ही कर दिया कि अब तू यहाँ करके आकर बैठ जा, यहाँ सब कुछ सुख मिलेगा। तो ये मूल मिलाव जो हमारा बना है, जो मूल मिलाव की जो सीढ़ी अभी बन गई है, तो कैसे 5 बजे उठ जाने का और 6 बजे तुरंत पहले भी, और जब वाणी गायन होता है तब से लेके अंत तक हम बैठ पाते हैं। तो यही हमारी राज्य ने जो हुक्म किया और हुक्म के तले हम बैठे हैं। तो यही हमारी तो बस सीढ़ी सीढ़ी बनती ही जा रही है। और हम एक दिन हम मूल मेला में तो बैठ के ही देख रहे हैं। ये हमारा दूसरा मूल मिलावा है, जो मूल मेला में तो बैठ के जो देख रहे हैं राज्य के चरणों तले बैठ के एक खेल। लेकिन ये भी हमारा मूल मिलावा, ओरिजिनल मूल मिलावा, जहाँ पर राज्य खुद हमको बानी चर्चा सुनाते हैं और इतना सुख देते हैं। तो इसी सुख को हम सुबह जब रात में भी सोते हैं तो कब 5 बज जाए इसके इंतजार में ही सोते हैं, और सुबह 5 बजे उठ करके ही पहली मीटिंग से हम जुड़ जाते हैं। तो यही हमारी तो सीढ़ी बन गई। बस राज्य हमको हम अपने हुक्म के तले ही रखे, सुंदर साथ के चरणों में ही रखे, और ये सुख हम पाते, ये हम हर रोज सुख ले हम उनका। और एक दिन हम जाग जाए राज्य के चरणों तले, बस यही मेरा तो भाव है। क्योंकि अब मेरी मैं तो रह ही नहीं, अब राज्य की ही मैं है। जब ये 5 कैसे बजे, तो ये तो अब राज्य की ही मैं हो गई। हमारी मैं तो अब है ही नहीं, अब राज्य जो आपका जो हुक्म है, बस
आप जो करो वही, जब जो जानो त्यो रखो, धनी तुम्हारी मैं बस आपके ही में है रह रहेगी बस, अब हमारी में रही नहीं दीदी। प्रणाम जी, मेरा यही भाव है। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी कुछ बताएंगे, कितने लोग अलार्म लगा के सोते, कितने बिना अलार्म के सोते कि धनी खुद ही जगाएंगे? हमने तो हम कभी तो नहीं अलार्म नहीं लगाते। लगा, 4:30 बजे तो नींद खुल ही जाती है। पहले तो 6-7 बजे तक तो ऐसे ही पड़े रहते थे पथारी में। अब तो रात में 12 बजे तक तो हम बातें करते ही रहते हैं। अब तो रंजना दीदी तो 5 बजे 12-1 बजे तक बातें करते हैं। जब कभी कभी आपसे ही बात मुलाकात हो जाती रात में। अब तो रात में सोए नहीं है, सीधे 4:30 बज जाते, पता ही नहीं चलता है। तो अलार्म नहीं लगाते आप? नहीं, बिल्कुल। बता दूं सुंदर साथ जी कि मैं अलार्म लगाती हूँ। औरों से जरूर पूछ रही हूँ कि अलार्म लगाते, धनी के ऊपर छोड़ा हुआ है सब कुछ कि नहीं। तो मैं आपको बताऊं अपना एक्सपीरियंस कि मैं अलार्म लगाती हूँ, और क्यों लगाती हूँ उसका कारण है कि जिस दिन मैं अलार्म नहीं लगाती ना, तो मेरे को नींद ही नहीं आती है, तो पूरी रात ही जागे ही रहते हैं, तो सो ही नहीं पाती हूँ। तो इसलिए मतलब मुझे ये रहता है फिक्र कि मुझे तो स्टार्ट ही करनी है। अगर मैं ही सोती रहेगी, मुझे अपने पे विश्वास ही नहीं होता कि मतलब मैं अगर सोती रहेगी तो कैसे सुबह सब गड़बड़ हो जाएगा, मतलब सब इंतजार करेंगे और मैं स्टार्ट नहीं कर पाऊंगी। इस फिक्र में मैं जब अलार्म नहीं लगाती तो सो ही नहीं पाती। तो इसलिए कि सो जाऊं, जितनी नींद है उतनी तो ले लूं, इसलिए मैं अलार्म लगाती हूँ। क्योंकि हम तो नहीं लगाते। हाँ, राजी पे छोड़ा हुआ है, पर हम थोड़े लेट हो जाते हैं 2-4 मिनट। आप तो ऑन द टाइम होते हो ना अंजलि। हाँ, अभी राज्य का हुक्म ही आपके ऊपर है, तो राज्य ही हुक्म करते थे, हाँ लगा ले बस, हाँ, लगा लो आप। और सुबह में आपको जाके सभी सुंदर साथ इंतजार करेंगे। तो अब मुझे तो यही कार्य करना है, तो आपको तो जागना ही पड़ेगा, इसलिए आपको कहते हैं कि हम अलार्म लगा दो, हाँ, चाहूं क्योंकि वैसे आपको देखा जाए तो करवाना है। कि धनी के ऊपर छोड़े तो अलार्म नहीं लगाना चाहिए ना, कि वो तो धनी मुझे जगा देंगे, मुझे मालूम ही है। तो वो ऐसा जगा देते हैं, अलार्म जिस दिन नहीं लगाते उस दिन वो ऐसा जगा देते हैं कि पूरी रात ही मेरी इसी फिक्र में ही गुजर जाती है कि कहीं ऐसा ना हो अल्लाह मेरे को उसी समय मैं पूरी रात जागूं और एग्जैक्ट उसी समय मेरी आंख लग जाए जब समय हो जाए। तो इस फिक्र में मैं, जबकि फिक्र उनके ऊपर छोड़ देनी चाहिए, उन्हीं के ऊपर छोड़ी हुई है, लेकिन जिस दिन अलार्म नहीं लगाती उस दिन जागी सो ही नहीं पाती, इसलिए अलार्म लगाती हूँ मैं तो। और कोई सुंदर हमारी साथ बताएंगे? दीदी प्रणाम जी। ये जो अलार्म की बात है ना, तो दीदी अलार्म की बात यही है कि राज्य खुद जगाने के लिए आ जाते हैं। जब हम सोते हैं ना, तो समझ लो कि हम संसार में सो रहे हैं। फिर ये जो आप अलार्म लगाने की बात कर रहे हैं, तो अलार्म क्या है कि हमारी ये वाणी है, हमारे में गूंज रही है, फिर हमको जागृत करने के लिए ही अलार्म बजता है, वो भी राज्य ही हमको कराते हैं। तो हम अलार्म को अलार्म नहीं समझते हैं, हम वाणी समझते हैं। यही मेरा भाव है दीदी। बहुत वाह बढ़िया। नरेश भाई, कहाँ से कहाँ जोड़ दे। वाह वाह। तो हम लोग जो है वो ऐसे जस्सी भैया की वो कविता दोबारा सुनना चाह रहे थे, कल सुंदर साथ ने ऐसा फरमाइश किया था, तो आज वक्त है हमारे पास। जस्सी भैया आप अपनी कविता फिर से सुनाइए, लेकिन वीडियो ऑन बिनु करके बिनु सुनाइएगा। हाँ हाँ जी। जी, एक बात कहना चाहती हूँ कि सुंदर, ये अलार्म की बात हो रही है ना, तो हमारे मेरी भाभी और अलार्म जो लगाते हैं उसमें क्या धुन लगी हुई है, उठो रे प्यारे पिया नवल विलासी। तो और उठ जाग है रू मेरी, तुझे तेरे वीडियो पीयू ऑन ने किया ना दीदी, वीडियो ऑन करो ना दीदी। बस मैं कुछ हाँ जी हाँ जी, सुंदर साथ जी वही कि दर्शन अलार्म करे हम आपका, दर्शन करे हम आपका। प्रणाम जी दीदी। हाँ प्रणाम जी, की धुन ही यही लगा रखी है कि उठ जाग है रू मेरी, तुझे मेरे पिया ने जगाया है। और दूसरी धुन ये लगती है कि उठो रे प्यारे पिया नवल विलासी। बहुत तो सुंदर। फिर हो गए ना, अभी बात अलार्म की हो रही थी इसीलिए मुझे याद आ गया। हम्म। तो ठीक है, प्रणाम जी, अब जस्सी भैया कविता सुनाए। जस्सी भैया आइए आप। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। बस 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं जरा कॉफी निकाल लूं मेरी। हाँ जी, हाँ जी, निकाल लीजिए, निकाल लीजिए। तब तक कोई सुंदर साथ अपनी बात कहना चाहे तो जरूर कहें।
जो सीढ़ी की बात हुई है उसमें यही उन्होंने बताया है कि जैसे आप से जब धनी की मैं आ जाए तो आप अंदर से मौन हो, तब राज्य की मैं आएगी, तब आपकी दृष्टि बदल जाएगी और आप फिर मदहोशी में फिर रहना चालू हो जाएंगे। जैसे उन्होंने मीरा का उदाहरण दिया, या अंदर से आपकी दृष्टि बदलनी चाहिए, तब आप धनी की मैं आपके अंदर आ जाए। ये कहने का भाव दीदी यही था कि हमारी मैं जो सारे दिन हमारे हम ऊपर से बोलना बंद भी कर दे तो हमारे अंदर मैं चलने लग जाती है। तो वो कह रहे हैं कि खुदा तभी तो बोलेगा जब तुम मौन होगे। तो वो तो बोल ही रहे हैं, लेकिन हम अपनी मैं के बीच में उनकी आवाज को सुन ही नहीं पाते हैं। तो वो कह रहे हैं हम मौन होंगे तो उसकी आवाज ही रह जाएगी, फिर शेष क्या रह जाएगा। जब हम खुद चुप हो गए तो फिर वही बोलेगा, फिर कौन रह जाएगा, रही वही जाएगा। हमने ही अपने बाहर की मैं को ज्ञान से छोड़ भी दिया तो हमारे अंदर बहुत सा ब्रह्मांड है, हमारे अंदर ब्रह्मांड में मैं चलने लग जाती है। ऐसा सभी के साथ होता है। जैसे भी आप रेडी हो तो आ जाइएगा, हम लोग तो यूं ही बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, इतनी प्यारी बातें चल रही होती कि कई बार अपने मूल से हट, मैं मतलब मेरा ख्याल जो था कि पढ़ना है, मैं आपकी बातों में मस्त हो गया था जो आप बोल रहे थे। और वाकई में एक बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा एहसास है धनी का कि जब ये शांत होता है मन हमारा, जब ये शोर शांत होता है, तभी राज्य की जो है ना एहसास, उनकी आवाज के रूप में, उनके एहसास के रूप में हमारे अंदर उतर जाता है। इस तरह की बात कई बार दिल में चल रही होती है। अभी 2-3 दिन पहले अंजू दीदी भी मिली थी, ऐसे उनके सामने एक बात हुई थी, मुझे याद नहीं मैंने कही थी या नहीं, कि जब ऐसा चिंतन चल रहा होता है तो राज जी कहते हैं कि मैं अपनी हर बात तुम्हें किसी ना किसी तरीके से जरूर पहुंचाऊंगा। अल्फाजों को लेकर एक बात निकली थी कि शोर तो यहाँ के हैं, अल्फाज भी यहाँ के हैं। राज जी के दिल तक पहुंचने के लिए तो अल्फाजों की जरूरत भी नहीं है। ये शोर खत्म होगा, ये अल्फाज खत्म होंगे, तो बड़ी अच्छी एक बात राज जी ने मुझे पढ़वाई, बहुत खूबसूरत सी। वो एक लाइन ही थी सिर्फ कि अल्फाज तो जमाने के लिए है, अल्फाज तो जमाने के लिए है। फिर आगे धनी कहते हैं तुम आना, तुम आना, तुम्हें दिल की धड़कनें सुनाएंगी। बहुत खूबसूरत बात राज जी ने पढ़ाई है, जिसमें उन्होंने ये कह दिया कि शब्दों की और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। जब ये शोर खत्म होगा तो सच में राज जी के दिल तक पहुंच जाएंगे हम। अब ये कविता पढ़ता हूं मैं। फिर धनी अपनी ही बात को अपने ही तरीके से हम सबके सामने पेश करना चाहते हैं। कभी तुम अकेले में देखना तारों को, जो कोई तारा तुम्हें देखकर टिमटिमाए, समझ लेना वो मैं हूं। कभी तुम खामोश होकर यूं ही टहलना, चले जो भीनी हवा तुमसे लिपट कर, समझ लेना वो मैं हूं। कभी तुम तन्हाई में छेड़ना साज को, निकल कर छू ले जो धुन तुम्हारे मन को, समझ लेना वो मैं हूं। कभी तुम उदास होके अकेले खड़े हो कहीं, गिरे जो आंसू तुम्हारे गालों को छूकर, समझ लेना वो मैं हूं। कभी तुम जो यूं ही अकेले में सोच के कुछ मुस्कुराओ, उस पल को जो सुकून मिले तुम्हारे मन को, समझ लेना वो मैं हूं। कभी तुम खड़े हो दूर तक फैले हुए समंदर के पास, समंदर को देखकर जो शांत हो तुम्हारा मन, समझ लेना वो मैं हूं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। धन्यवाद जैसे भी। हाँ, आपकी आवाज में ही बहुत सुकून है असल में। तो वीडियो में हम सुन सकते थे आपकी कविता दोबारा, लेकिन फिर भी आपसे साक्षात सुनने की इच्छा थी हम सब सुंदर साथ की।
तो आपकी आवाज में जो मधुरता है और जो सुकून है आपकी आवाज में, वो बहुत ही सुंदर है। और मुझे लगता है सभी सुंदर साथ के दिल में एक झनकृत सा कुछ हो जाता है आपकी आवाज से। बहुत सुंदर आवाज है आपको, राज जी ने बख्शी है। धन्यवाद बहुत बहुत। और समय तो खत्म ही हो रहा है बिल्कुल। तो सुंदर साथ जी, हम लोग अब प्रणाम कर लेते हैं, या जस्सी भैया कुछ और अपनी 3 मिनट है, जस्सी भैया कुछ और सुनाना चाहें तो। नहीं, सभी के पास कोई ना कोई ऐसे अनुभव होते हैं। मुझे याद है दीदी, जब हम जयपुर में नहीं दिल्ली में रहा करते थे, तो उस वक्त जब जो वो अभी बात थी, हुक्म वाली बात आ रही थी, एक वक्त ऐसा आया, दिसंबर का वक्त था, और मन में बहुत बेचैनी, अंदर ही अंदर एक बेचैनी चल रही थी कि या तो शेरपुर जाने का मन है और जाना है, बहुत इच्छा है। 31 दिसंबर जैसे एक नया नया हमें एक इंटरेस्ट जागृत होता है, तो बहुत अंदर से इच्छा हो रही थी, लेकिन कोई कारण नहीं बन रहा था जाने का कि भी हमें शेरपुर जाना है, जाना है, जाना है, लेकिन कोई वजह नहीं बन पा रही थी। आखिरी के दिनों में अचानक अमृतसर से, आप सभी जानते हैं उनको, नीति भैया, सभी बहुत फेमस सुंदर साथ है हमारे, वो अचानक घर पधारे और पता लगा कि कहाँ जाना है जी। पन्ना जी की तैयारी है उनकी, पन्ना जी जा रहे हैं। वो हमसे कहते हैं आपने चलना है क्या? हमने कहा ऐसे कैसे जा पाएंगे, अभी तो कोई तैयारी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई टिकट्स भी नहीं है। तो कहते तुम चिंता मत करो, तुम रेलवे स्टेशन पहुंच जाओ, मैं सब अरेंजमेंट हो जाएगा। और उसी वक्त कुछ पता लगा कि किसी सुंदर साथ ने उनको फोन किया कि हमारी 4 टिकट्स को आप कैंसिल कर दीजिएगा, हम नहीं जा पाएंगे। और उन 4 टिकट्स पे राजी हमें लेके गए। ऐसा एक मतलब जो भी हुक्म था, उन्होंने हमें लेके जाना था, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अपना काम करते हैं। ये पहला अनुभव था। इसके बाद तो कई वजह बनी, कई कारण बने। बहुत खूबसूरत राज्य के जो है उन्होंने हमें कई अनुभव सभी को दिए हैं, लेकिन ये पहला एक ऐसा था जिसने पहले एक हमारे अंदर एक ईमान लाना शुरू किया था कि वो किस तरह से हमारे को अपने चरणों में ले जाते हैं। हमारे अंदर की वो जो बेचैनी थी, उसे कैसे उन्होंने पूरा किया। ये पहले अनुभव की मैंने आपको अपनी एक बात बताई है। ऐसा सभी के साथ कोई ना कोई कारण होता होगा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी, सभी प्यारे सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा कोटान को प्रणाम। जस्सी भैया ने बहुत अच्छी बात बताई है, लेकिन जस्सी भैया आपसे हमेशा ये निवेदन रहेगा कि आप वीडियो खोल के ही बोले तो अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके चेहरे पे भी सुकून है। तो आप खोल के ही बोले तो हमें अच्छा लगेगा। जी जरूर कोशिश करें। बिल्कुल सही दीदी। हाँ हाँ जी सुंदर साथ जी प्रणाम जी। अब तो बिल्कुल ही खत्म होने वाला है समय, तो सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम, सब आपस में प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी, जी, प्रणाम प्रणाम जी, जी, प्रणाम प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम, प्रणाम। प्रणाम। जी राजीव कहते हैं कि तू कर मेरी जिक्र, मैं करूँ तेरी फिक्र।